बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हमारा टॉपिक है सेक्शन 19 पावर टू अवॉर्ड कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस। सर्टेन केसेस में कंपनसेशन अवॉर्ड करने का पावर कोर्ट के पास। अब जो इंटेलिजेंट वकला होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगते हैं तो उसके साथ साथ ये सेक्शन 19 भी डाल देते हैं कंपनसेशन के लिए। यानी ये कहते हैं कि हमें इस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना चाहिए। लेकिन अगर किसी भी रीज़न की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होता तो उसके अलावा हमें कंपनसेशन चाहिए। तो पढ़ते हैं, एनी पर्सन सुइंग फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट मे आल्सो आस्क फॉर द कंपनसेशन फॉर इट्स ब्रीच आइदर इन एडिशन टू और इन सब्स्टिट्यूशन फॉर सच परफॉर्मेंस। कोई भी बंदा अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सू कर रहा है तो वो साथ ही साथ या उसके बदले उस सूट में कंपनसेशन भी मांग सकता है। इफ इन एनी सच सूट द कोर्ट डिसाइड्स दैट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ought not to be granted but that there is a contract between the parties which has been broken by the defendant and that the plaintiff is entitled to compensation for that breach, it shall award him compensation accordingly। यानी किसी भी सूट में कोर्ट अगर डिसाइड करती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दी जा सकती या नहीं दी जानी चाहिए, पर कोर्ट देखेगी कि इन पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और डिफेंडेंट ने इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, तो कोर्ट क्या करेगी, डिफेंडेंट पे प्लेंटिफ के लिए कंपनसेशन इम्पोज कर देगी। अब मिसाल के तौर पर एक कॉन्ट्रैक्ट टू सेल 100 मॉन्ट्स ऑफ राइस टू बी। अब ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि ए बी को 100 मन चावल जो है सेल करेगा, लेकिन आगे चल के ए ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया और बी को उसने 100 मन नहीं दिए, तो बी उस पे केस करेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का और साथ ही साथ कंपनसेशन भी मांगेगा सेक्शन 19 के तहत। तो कोर्ट कहेगी कि अब इसके पास वो चावल तो नहीं है और इजिली अवेलेबल भी है मार्केट में, आप कहीं और से भी ले सकते हो, तो कोर्ट ए पे जो है कंपनसेशन इम्पोज कर देगी जो उसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया और वो कंपनसेशन बी को देगी। यानी यहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं हो सकती थी और उसके बदले कोर्ट ने उस पे जो है कंपनसेशन इम्पोज कर दिया। इसी तरह दूसरा एग्जांपल है कि ए ने बी को कहा कि मैं आपको ये मोबाइल सेल करूंगा, बाद में ए ने वो मोबाइल सी को सेल कर दी, तो यहाँ पर कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करेगी लेकिन एक पे जो है कंपनसेशन इम्पोज करेगी क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया। If in any such suit the court decides that a specific performance ought to be granted but that it is not sufficient to satisfy the justice of the case and that some compensation for breach of contract should also be made to the plaintiff, it shall award him such compensation accordingly। किसी ऐसी सूट में जहां पर कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करती है और सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट होने के बाद भी जस्टिस पूरा नहीं होता तो उसके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ कंपनसेशन भी डिफेंडेंट पे इम्पोज कर देती है। अब मिसाल के तौर पर ए ने बी को एक घर सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया 1000 रुपए में। ए ने कहा कि मैं आपको 1 जनवरी 1877 को इसकी पोजीशन दूंगा, बाद में ए जो है उसको पोजीशन नहीं देता, अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करता। बी उस पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट दाखिल करता है और साथ ही साथ कंपनसेशन भी मांग लेता है सेक्शन 19 के तहत। तो कोर्ट डिसीजन देती है 1 जनवरी 1878 को और बी को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बी के फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट कर देती है। यानी ए को कहती है कि आप ये घर उसको ट्रांसफर कर दो जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, और कोर्ट देखती है कि सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस काफी नहीं है, ए पे जो कंपनसेशन है वो भी इम्पोज होना चाहिए, तो साथ ही साथ कंपनसेशन भी इम्पोज कर देती है जो बी को लॉस हुआ था। तो सेक्शन 19 ये कहता है कि कोर्ट जो है किसी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बदले कंपनसेशन भी दे सकती है और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ कंपनसेशन भी दे सकती है। आगे कहता है, कंपनसेशन अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन में बी असेस्ड इन सच मैनर एज द कोर्ट में डायरेक्ट। इस सेक्शन के मुताबिक कंपनसेशन इसी तरह दिया जाएगा जिस तरह कोर्ट ने डायरेक्ट किया है। एक्सप्लेनेशन में कहता है कि द सर्कमस्टेंसेस दैट द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम इनकेपेबल ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डज नॉट प्रिक्लूड द कोर्ट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन कन्फर्ड बाय दिस सेक्शन। एक्सप्लेनेशन में ये कहता है कि जहां पर कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं हो सकती, तो ये सिचुएशन कोर्ट को जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करने से रोक नहीं सकती। मिसाल के तौर पर ए ने बी को कहा कि मैं आपको ये घर सेल करूंगा, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने बाद में उसको घर सेल नहीं किया, बी ने उस पे केस कर दिया। अब केस चल ही रहा था
तो उसके बीच में वो घर जो है तबाह हो गया, खत्म हो गया, यानी जिस चीज पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो रहा ही नहीं। तो यहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो ग्रांट हो नहीं सकती, फिर भी ये सिचुएशन कोर्ट को अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करने से रोक नहीं सकती। तो कोर्ट क्या करेगी, उस पे जो है कंपनसेशन इम्पोज कर देगी, यानी जुरिस्डिक्शन फिर भी वो इस्तेमाल करेगी। दूसरा मिसाल ये है जो कि बुक में दिया गया है, जहां पर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ए जो है परचेजर होता है, बी उसको कहता है कि मैं आपको पेटेंट राइट जो है आपको सेल करूंगा। पेटेंट वो होता है यानी एक राइट होता है, जैसे कि मेरे पास एक राइट है कि मैं ये मेडिसन बना सकता हूँ इस फार्मूले की। तो इस राइट के तहत कोई दूसरा बंदा इस फार्मूले की मेडिसन नहीं बना सकता। तो ये पेटेंट राइट मेरे पास जो है वो 20 साल तक हो सकता है। तो वो पेटेंट राइट में अगर ए को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और मैं वो पेटेंट राइट उसको नहीं देता, तो ए मुझ पे केस करता है और केस इतना ज़्यादा टाइम चलता है कि वो पेटेंट राइट भी एक्सपायर हो जाता है। और जब कोर्ट का डिसीजन आता है तो वो पेटेंट राइट जो है वो एक्सपायर हो चुका होता है। तब यहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर कोर्ट जो है मुझ पे कंपनसेशन इम्पोज कर देगी। अगर आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि इस टॉपिक में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। खत्म। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको।